आप लोगों का जो प्यार, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट, मतलब क्या कहें, शब्द नहीं है मेरे पास जो आज आप लोगों ने मुझे दिया है। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, जो आपने मुझे दिया है, इस शरीर को मिटने से पहले मैं वो देके जाऊंगा दुनिया को और आप सभी को, जो आपको भी नाज होगा कि वाकई कोई इंसान था जो ऐसा कुछ करके गया। आज की सुबह के लिए परम पिता परमेश्वर का, अजीत सर का, मुकेश सर का, सुनील शर्मा सर का और तमाम मेरे सभी अपलाइन, जगदीश कबीरा सर, डॉक्टर लखनलाल सर, प्रताप रावत सर, रामकिशन सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज मैं जो भी कुछ हूं, आप सबकी बदौलत हूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का प्रोत्साहन ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। और मैं उन तमाम अपने, मेरे, हमारे सभी लाइफ लाइन का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। परिचय की बात करूं, नाम मेरा मन्नू कुमार, ऐसे परिचय देने की जरूरत अब नहीं रहा। इतनी सारी बातें आपने मेरे बारे में बता दिया कि परिचय देने की बात कुछ भी नहीं बची। एक लाइन कहूंगा जो सतीश पंडित जी कहा करते थे कि यूं ही किसी ने मजाक से मुझको कहा था चांद, मैं रात भर आईना देखता रह गया। तो ऐसे ही कुछ आज मुझे फील हो रहा है कि मैं इतना हूं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं ऐसा हूं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। बाकी मैं अपनी बात को दो लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, और ये लाइन उन सभी साथियों के लिए है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कि शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जो भी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो भी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों से। देखिए, कामयाबी कीमत मांगती है। बाकी अपने बारे में अगर कहूं तो बिल्कुल जगदीश कबीरा सर ने बताया आपको कि शुरुआत मेरे जीवन का बड़ा ही बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत सारा उतार चढ़ाव मेरे जीवन में रहा। शुरुआत की अगर बात करें तो मेरा जब जन्म हुआ, पहली चीज तो ये रहा कि मेरे मम्मी पापा के शादी के बाद 9 साल बाद मेरा जन्म हुआ। तो बहुत इधर उधर से प्रार्थना प्रेयर करने के बाद ये मन्नू कुमार धरती पे आया। पता नहीं इतना लेट क्यों आया, अब क्या है ऊपर वाले की मर्जी, नहीं, मुझे नहीं पता। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पापा जी का आड़त था, ट्रक का ट्रक तरबूज, अनारस और ओल आया करता था और बहुत अच्छा काम था। ये आज से 34 साल 30 साल पहले की बात है, जब मेरा जन्म उस समय नहीं हुआ था। उसके बाद की बात अगर करूं, मेरी उम्र अगर 1.5 साल 2 साल की थी उस समय की अगर कहूं, तो हुआ यूं कि बचपना तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे पापा हर एक वो चीज जो एक बच्चे को चाहिए होता है उन्होंने मुझे दिया। स्टार्ट हुआ इस तरह से मेरा जीवन। लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी मुझे नहीं पता, अचानक ऐसा कुछ हुआ, माँ बीमार पड़ी। और बीमार यूं पड़ी कि 3 साल वो कोमा में रही। पापा का जो कारोबार था, बिना बिजनेस होता है, चाहे कोई बिजनेस होता है, बिना पैसे का नहीं चलता। हुआ यूं कि जब मेरी माँ बीमार पड़ी, पापा ट्रीटमेंट करा करा के, टेस्ट करवा करवा करके डॉक्टर यहाँ तक बोल दिए कि भाई आप जो है ना अपनी कार का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये माँ के लिए पूरा बिजनेस दाव पे लगा दिया। आज से 30-32 साल पहले की बात है। उस समय मेरे फादर साहब ने लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर दिया अपनी वाइफ को बचाने के लिए। उस समय कहानी सिर्फ इतना सा था, मेरी माँ जो थी सिर्फ हड्डी और सांस बचा हुआ था और कुछ नहीं। लेकिन आज जो मैं कुछ हूं, मैं जो पापा जो है उनकी प्रेरणा की वजह से ये हो पाया है और हो पा रहा है। क्यों? उनसे मैंने सीखा कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना। पापा मेरे 1-1 लाख रुपए, 50-50 रुपए लेके पॉकेट में रात में सोया करते थे। पापा के मित्र ये बोला करते थे कि महेंद्र जी, आप ये जो पैसा पॉकेट में लेके इतना इतना रखते हैं, कहीं कोई निकाल लिया, इधर उधर हो गया तो क्या करेंगे? तो पापा मेरे बोला करते थे, अगर डॉक्टर ने अचानक कुछ लाने के लिए बोल दिया, कोई दवाई कोई मेडिसिन, और उस समय एटीएम की और कई सारी फैसिलिटी उस समय नहीं हुआ करती थी, अगर नहीं पैसा मेरे पॉकेट में रहेगा और अगर उस समय ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? ये अगर कोई ले जाएगा तो कोई मलाल नहीं है, लेकिन डॉक्टर कुछ कुछ लाने के लिए बोलते हैं और अगर पॉकेट में उसमें पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो इस तरीके से मेरे पापा ने अपने बिजनेस को तबाह कर लिया। तबाह करें क्या आप नहीं बोल सकते, बोलेंगे कि उन्होंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए पैसे का ख्याल नहीं रखा
और बिल्कुल रोड पे आ गए। बिल्कुल हंसता खेलता परिवार। मेरे फादर साहब के बारे में अगर कहें तो आढ़त वाला व्यक्ति, सोच के देखिए आप, अर्श पे था, फर्श पे, फर्श मतलब फर्श, वाकई फर्श। उन्होंने जमीन पे बैठ के सब्जी बेचा और सालों तक बेचा। क्यों? उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। और आज उसी की बदौलत यह है कि आज मन्नू कुमार अगर आपके सामने खड़ा है तो उनकी प्रेरणा है, उनके द्वारा जो बताए गए, सिखाए गए। तो उन्होंने सिखाया नहीं, मैंने देखा। क्योंकि देखिए होता क्या है, एक ही पिता से दो बच्चे अलग अलग चीजें ले लेते हैं। दो बच्चे, एक पिताजी अगर शराब पीते हैं तो एक बेटा ये ले लेता है कि पिताजी शराब पी के आते हैं तो वो भी शराब पिएगा, वो अपनी पत्नी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं तो वो भी ऐसा करेगा। और एक बच्चा ये प्रेरणा लेता है कि नहीं, पापा जो ऐसा करते हैं मुझे ऐसा कभी नहीं करना। तो मेरे पापा, उनके अंदर कोई गलत आदत नहीं थी, उन्होंने जो भी कुछ किया वो सबको प्रेरित करता था, वो सबके प्यारे थे और आज भी लोग बहुत प्यार से उनको याद करते हैं। बिल्कुल फर्श पे आ गए और वहां से फिर से जीवन स्टार्ट हुआ। और तब तक हुआ क्या हुआ, ये आज जो मन्नू कुमार आपके सामने खड़ा है, इसके बारे में अगर एक लाइन कहें तो इस लाइन से ये चर्चित था। आज तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधि, बहुत बड़ा बड़ा शब्द मेरे लिए बोला गया, लेकिन एक शब्द जब मेरी उम्र 4.5 साल या 5 साल की होगी उस समय बोला जाता था, वो था ये, खानदान का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा मन्नू कुमार। मैं इतना बिगड़ गया था कि मुझे लोग करंट लगा लगा करके और लोहे की रॉड गर्म कर करके जला करके सुधारने का प्रयास करते थे। प्यार से नहीं मानता था, इसलिए। क्यों? मेरी माँ 3.5 साल अस्पताल में रही, बच्चा छोटा था, देखने वाला कोई नहीं था। और ये आप भी जानते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति होता है तो अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ जाते हैं। उस समय हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही। 4 भाई बहनों का परिवार, मैं घर में सबसे बड़ा। वो दिन मुझे याद है, एक रोटी के लिए हम 4 भाई बहन लड़ा करते थे। इसलिए भूख कुछ नहीं देखती कि रोटी कहाँ प्लेट में है कि मिट्टी पे है। तो मुझे वो दिन याद है कि हम चारों भाई बहन उस एक रोटी के लिए लड़ा करते थे कि हम खाएंगे, हम खाएंगे, देखने वाला कोई नहीं था। उस जगह से मन्नू कुमार उठ के धीरे धीरे यहाँ तक आया। और हम एक ही बात बोले कि इसमें मेरा कोई ये नहीं है, योगदान नहीं है, या मेरा कोई मेहनत नहीं है। हम एक ही बात कहेंगे कि एक एक व्यक्ति, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे मेरे अपलाइन में सभी लोग हो, मेरे लाइफ लाइन में जो लोग हो, उन सब का योगदान है कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो उस एक रोटी के लिए मन्नू कुमार तरसा है। बोलते ना कि उस रोटी में मिट्टी की खुशबू आती थी या रोटी की, मुझे पता नहीं। मिट्टी रोटी इस कदर हुआ करती थी उस समय। इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई और हुआ यूं, इतना बिगड़ गया, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था। और जब पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था तो आप समझ सकते हैं क्या होता होगा, क्या हो रहा होगा। लेकिन पता नहीं, बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में हुआ। एक दिन ऐसा आया, स्कूल मेरा एडमिशन करवाया गया और प्राइवेट स्कूल में करवाया गया। और स्कूल भी आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी और कुछ लोगों को वो रिलेट भी करेगा कि स्कूल जब मुझे पहुंचाया जाता था तो उसके पहले मुझे घर में बंद करके रखा जाता था कि कहीं ये भाग ना जाए। इतने बिगड़ेल थे हम, इतने बिगड़े हुए थे हम। हाथ पैर बांध के रखा जाता था, स्कूल पहुंचाया जाता था। और स्कूल में पहुंचने के बाद कहानी ये होता था कि बैग स्कूल में और मन्नू कुमार कहीं और। अब बल्कि ये बोले, साफ शब्दों में बोल दें, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, बताने के लिए जो है मैं आपके बीच रखूंगा। भैंस धोने चला जाता था, तालाब में भैंस धोने चला जाता था और पता नहीं क्या क्या करता था। एक दिन यूं ही हुआ, मेरे फादर साहब ने बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते क्या? तो पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या आया, मैंने उनसे कहा कि पापा जी, प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ टीचर ना बहुत पीटते हैं, तो भैया जब होमवर्क मिलेगा और नहीं करके जाएंगे तो पिटाई तो होगी। मैंने पापा से कहा कि पापा जी मेरा नाम जो है वो सरकारी स्कूल में लिखवा दीजिए, क्योंकि वो मुझे इस बात का ये थोड़ा था कि हाँ, प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा विशेष रूप से ट्रीटमेंट किया जाता है, थोड़ा सा नहीं अगर होमवर्क करके जाए तो थोड़ी पिटाई विटाई लगती है, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता। तो मेरा नाम सरकारी स्कूल में लिखवाया गया और वहां पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हुआ ये कि उस स्कूल में दो टीचर जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, एक का नाम सुभवा, एक का नाम कुसुम। आज उनके लिए अगर कहें तो आज बहुत ही ऋणी है हम उनके, क्योंकि उनका प्यार, क्योंकि बोला गया है कि जो चीज मार से नहीं हो सकता वो प्यार से हो सकता है। उन दो टीचर्स की वजह से मेरा जीवन बदला और वहां से आज जो मन्नू कुमार खड़ा है उसकी शुरुआत हुई। तीसरे क्लास में मेरा एडमिशन करवाया गया। पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई बात, मतलब कोई नाता नहीं था, लेकिन उन दो टीचर की वजह से पढ़ाई लिखाई में स्टार्ट हुआ।
पढ़ना लिखना शुरू किया। तीसरे क्लास में एडमिशन हुआ। तीसरे क्लास में इतना अच्छा नंबर लाया कि छलांग लगा के सीधे 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में इतना अच्छा नंबर लाया कि सीधे 8वीं क्लास में। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी भी था। क्यों? मैं बहुत पीछे चल रहा था। शायद मैं 8 साल की उम्र में, 8 या 9 साल हो रहा होगा मेरे ख्याल से, उस समय मैं तीसरे क्लास में था। तो ये छलांग लगाना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। और वो ऊपर वाले की मर्जी थी, क्योंकि बोला गया है कि ऊपर वाले की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। तो शायद वो ऊपर वाला ही ये सब कुछ करवा रहा था। 8वीं क्लास में पहुंचा, मैट्रिक में पहुंचा, और मैट्रिक में पहुंचने के बाद दिल में और दिमाग में ख्वाब बैठ गया, वो ये कि ऐसा कुछ करके जाना है कि मरने के बाद भी लोग मेरा नाम जाने। और इसके लिए मैंने फौज की नौकरी को चुना कि मुझे फौज में जाना है। कॉलेज में जब 10+2 कर रहा था, 2004-06 के टाइम की बात है, आज से 14-15 साल पहले, एनसीसी मैंने ज्वाइन किया। और उसको भी मैंने जो ज्वाइन किया, मेरे परिवार में कोई राजी नहीं था। क्यों? मेरे पूरे परिवार में सबके सब बिजनेसमैन, नौकरी में बहुत कम लोग हैं। सिर्फ मेरे मौसा जी के 2 बेटे हैं, बाकी 2 इंजीनियर हैं वो, और बाकी सब बिजनेस में हैं। तो कोई नहीं चाहता था कि मैं फौज में या कहीं और जाऊं, परिवार से दूर रहूं। क्यों? क्योंकि एक कारण ये भी था कि मेरे परिवार में 9 साल बाद मेरा जन्म हुआ। तो एक अलग तरह का लगाव हर माँ बाप का होता है, लेकिन मेरे माँ बाप को मेरे से कुछ अलग ही था, कुछ विशेष था। लेकिन मैंने अपने मामा जी को मना कर कैसे भी करके हमने एनसीसी में अपना एडमिशन करवाया। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ देश प्रेम का, समाज प्रेम का, लोगों से प्रेम का। एनसीसी में जाने के बाद बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। वहां जाने के बाद एक अच्छा मौका मुझे मिला शूटिंग करने का। मेरा शूटिंग से और कई सारी चीजों से कोई वास्ता नहीं था, और मैं अनमने ढंग से ही कर रहा था। लेकिन पता नहीं उस शूटिंग से क्या लगा हुआ, एक एक दिन में 150 राउंड फायरिंग करता था। हाथ यूं हो जाता था, यूं, ये सीधा नहीं होता था मेरा, और इसमें सुई अगर लगे तो सुई अंदर नहीं जाता था। ये कंडीशन मेरे हाथ की हो गई थी। इतना जुनून सवार था, क्योंकि उस समय बस एक ही मन में चलता था कि सबसे टॉप में आना है, सबसे टॉप में आना है। ये भूत सवार था। और हुआ भी वही। 15 अगस्त 2006 शूटिंग में सेकंड पोजीशन आने की वजह से कलाम साहब के हाथों से मुझे सम्मान पाने का मौका मिला। और वो दिन मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन था। और उस दिन के बाद से मेरे जीवन का जो मतलब रूपरेखा है, वो बिल्कुल अलग मोड में चलने लगा, अलग रूट में जाने लगा। और उस समय हुआ ये कि उस अवार्ड मिलने के बाद मेरा सिलेक्शन जो है एनसीसी में अच्छा करने की वजह से, एनसीसी में 2-3 सर्टिफिकेट होता है, ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है मैंने A+ में हासिल किया, अच्छा ग्रेड होने की वजह से और फायरिंग अच्छा होने की वजह से मेरा बीएसएफ में जॉब हुआ। लेकिन जैसे ही ये बात मेरी माँ को पता चली, मेरी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। अब मेरे पास ये मतलब चैलेंज था कि अब करूं क्या? माँ, इस माँ को देखूं या भारत माँ को देखूं, क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाला की प्लानिंग, उसके सामने हम और कुछ नहीं है, हमारा आपका कुछ नहीं चलता। उसने सारी प्लानिंग पहले से बना के रखी थी। हुआ यूं, मैं घर पे था, छुट्टी का समय था, मैं कोई कैंप वगैरह मेरा नहीं था। ठंडे का दिन था, दिसंबर का महीना, और घर के बगल में 2 लोग लड़े। और उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मैं गया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कोई लड़ता है तो मजे लेते हैं, लेकिन मन्नू कुमार शुरू से ऐसा नहीं रहा। मैं उनको छुड़ाने के लिए गया, और जब छुड़ाने के लिए गया तो मेरे गर्दन पे चोट लग गया। और जब गर्दन पे चोट लगा, नाजुक जगह है, ब्लड आना शुरू हो गया। जब ब्लड आना शुरू हो गया तो मलहम पट्टी के लिए मुझे जहां बिठाया गया था, वहां एक कमाल हुआ। और ये भी ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। वो हुआ ये, तो वहीं पे कहीं दूर थोड़ा सा हटके 2 व्यक्ति आरसीएम के बारे में चर्चा कर रहे थे। और चर्चा जो कर रहे थे वो बात मेरे कान में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी। चोट जब लगी, मलहम पट्टी हो रहा था, नाजुक जगह थी, ब्लड ज्यादा आ रहा था, लेकिन मेरा कान और उनकी आवाज मेरे कान तक आई। और 2 बात मेरे कान में आया। एक तो एक शब्द आया जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। और मेरा विश्वास है कि मन्नू कुमार को ऊपर वाले ने इस तरह तैयार किया है कि लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन मन्नू कुमार के माध्यम से इस पर बदलाने का जो रास्ता और माध्यम उन्होंने मुझे बनाया है और सौंपा है, ये होगा। 2 बात, पहला शब्द आरसीएम कान में आया, और दूसरा ये समझ में आया, दुनिया का बड़ा से बड़ा काम, दुनिया में बड़ा से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति अपना काम किसी को नहीं दे सकता, अपना पैसा किसी को नहीं दे सकता। लेकिन आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये काम किसी को भी दिया जा सकता है और फर्ज से अर्ज पर किसी को भी पहुंचाया जा सकता है। ये बात उस चोट लगे स्थिति में मेरे को सुनाई दिया, और वो दिल में घर कर गया। क्यों? मैं ढूंढ ही ऐसा कुछ रहा था जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊं, मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं, मैं लोगों को आगे लेके जा पाऊं। क्योंकि फौज में क्यों जा रहा था? देश की सेवा के लिए ना। तो देश की सेवा वहां भी थी, देश की सेवा यहाँ भी। आगे मैं क्लियर करूंगा इसको। ये 2 बात मेरे दिमाग में, जहन में घर कर गया। और उस समय मेरे घर की कंडीशन क्या थी मैं बता दूं। आज तो बड़ी हंसी आ रही है मेरे चेहरे पर, मुस्कुराहट देख रहे होंगे आप।
लेकिन उस समय घर की कंडीशन ये थी कि जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया उस समय मेरे घर की माली हालत बिल्कुल ही खराब थी। 1500 रुपए की ज्वाइनिंग, 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा लेना होता था उस समय, और वो पैसा मैंने अपनी माँ से जिद करके रात भर रो करके, रात भर अपनी माँ को परेशान करके मैंने उनको बोला कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। और जिनसे मेरी बात, जिनकी बातें मेरे कान में आई, जब उनकी बात मेरे कान में आई तो मुझे याद आया कि मेरा एक मित्र है, रुपेश कुमार नाम है उनका, वो आरसीएम में है। मैं उनके घर सुबह सुबह पहुंच गया, 1500 रुपए मेरे पॉकेट में था, और मैंने उनसे कहा कि भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, और मेरी ज्वाइनिंग हुई और वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद कहानी ये हुआ कि बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। जब मैंने शुरुआत इस बिजनेस को किया था, पापा का जो काम था बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति और वो भी रोड पे, कितनी अच्छी हालत होगी आपको पता ही है। क्योंकि कई बार ऐसा रहा कि फटा हुआ पैंट उस पर कपड़े ला के मन्नू कुमार पहना। कई बार मन्नू कुमार इस बात को लेकर के मतलब जद्दोजहद करता था, मन्नू कुमार का परिवार इस बात को लेकर जद्दोजहद करता था कि सुबह सब्जी बना है रात में फिर क्या बनेगा। उस समय मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया, लेकिन पता नहीं वो पहले दिन ही मेरे दिमाग में ये घर कर गया था कि आरसीएम ही वो चीज है जिससे जो मैं चाहता हूं वो मैं कर पाऊंगा और हो सकता है। और सिलसिला शुरू इस बात से हुआ। मैं धनबाद में बहुत प्रयास किया लेकिन वहां कुछ मुझे नजर नहीं आया, मैं नहीं कर पाया। और एक मजे वाली बात और बता दूं आपको, एनसीसी करने से पहले यानी 17-16 साल से पहले मैं कभी ट्रेन नहीं चढ़ा, मैंने कभी ट्रेन का चेहरा नहीं देखा। मेरे माँ बाप बार बार यही बोलते थे कि पहले मैट्रिक पास कर लो फिर कहीं अपने परिवार के पास या कहीं घूमने जाना या ये वो करना। कोई वास्ता नहीं था, ना बस में कभी चढ़ा ना कभी ट्रेन में चढ़ा, बस वो एनसीसी के टाइम पे जो कहीं आना जाना था वही, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं था उसके पहले। और जब आरसीएम का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया, सबसे पहला जो शहर नजर आया वो कलकत्ता। क्यों नजर आया? क्योंकि मेरे 4 मामा जी कलकत्ता में रहते हैं। मैं उनके पास आया, और आने के बाद मैंने अपने मामा जी से बातचीत करी। उन्होंने तो उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मामा जी के माध्यम से एक व्यक्ति मिले जिनका नाम है मिस्टर शशि रंजन जी। उनके माध्यम से धीरे 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 काम फैलना शुरू हुआ। पॉकेट मनी जो मुझे मिला करता था, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, मैं उसको बचाया करता था, मैं उसको खर्च नहीं करता। और मुझे याद है 38 रुपए का किराया धनबाद से कलकत्ता आने का, वो भी एक्सप्रेस ट्रेन का नहीं, स्लीपर का नहीं, पैसेंजर का। और 3-3 बार ट्रेन चेंज करना पड़ता था। और उस दौरान होता यह था कि मन्नू कुमार के पॉकेट में 40 रुपया हुआ करता था और किराया ट्रेन का 38 रुपए, 2 रुपए पॉकेट में। अब आप समझ सकते हैं कि 2 रुपए में कितना हम खाएंगे और क्या करेंगे। कई बार ऐसा रहा जब धनबाद से मैं निकलता, आसनसोल पहुंचता, फिर वहां से बर्धमान आता, ट्रेन चेंज करता, 3 बार ट्रेन चेंज करना पड़ता। बर्धमान आते आते कई बार ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की तो पता है आपको, वो कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी ठीक टाइम पे पहुंच जाता तो खाना नसीब होता, और कभी ठीक टाइम पे नहीं पहुंचता तो हालत ये होती कि स्टेशन पे रात गुजारना पड़ता। क्यों? 2 रुपए में कोई होटल नहीं मिलता उसमें। तो हुआ यूं कि कई सौ रात, एक दो नहीं कई सौ रात, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई दोस्त था ना कोई परिवार साथ देने के लिए तैयार था। क्यों? घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। सब तो ये बोल रहे थे कि मन्नू कुमार का दिमाग खराब हो गया, फौज की नौकरी लग गई थी, चला जाता बहुत अच्छा होता, लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं भूत सवार था, क्यों सवार था वो ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं मालूम। सैकड़ों रात बर्धमान के स्टेशन पे मैंने बिताया। उसमें कुछ बरसात के महीने भी होंगे, कुछ ठंड के भी महीने होंगे, कुछ गर्मी के महीने होंगे। गर्मी वाला महीना तो बड़ा आराम से बीत जाता था, लेकिन ठंड और बरसात कैसे बीतता होगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मैं बोलूंगा तो मैं शायद रो पड़ूंगा। तो ये आप फील कर सकते हैं कि वो मेरा जो वो रात, मेरा वो दिन किस तरह से बीतता होगा, कैसा रहता होगा। लेकिन एक ही ड्रीम था कि दुनिया के लिए कुछ करके जाना है। मन्नू कुमार जिस दिन जाएगा, मन्नू कुमार का नाम एक सुनहरे अक्षर में, या बल्कि ये बोले कि मुझे अपने नाम से भी कोई लेना देना नहीं, बस एक ही चीज से प्यार है, वो ये कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ पाए और उसमें कहीं ना कहीं मन्नू कुमार का योगदान हो। तो इस ड्रीम को लेकर के मैं निकला था कलकत्ता। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, धीरे 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 मेरे टीम में शंकर सरदार जी का आना हुआ, रंजीत जी का आना हुआ, सुमन ठाकुर जी का आना हुआ, अंशुमन मित्रा जी का आना हुआ, संजय सिंह जी का आना हुआ, और कई सारे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, माफ कीजिएगा। उन सभी साथियों ने मेरा पूरा सहयोग किया, और कई बार तो यहाँ तक रहा कि मेरे मेरे लाइफ लाइन ने मुझे हेल्प किया। आप लाइन हेल्प करते हैं लाइफ लाइन को, लेकिन मेरे लाइफ लाइन ने मुझे हेल्प किया कि सर आपके पास पैसा नहीं है, ये लीजिए। आप आने जाने में कई बार असुविधा होती होगी, आप सोच के जरा देखें ना, 40 रुपए 38 रुपए जाने का किराया, आने का किराया कहाँ से आता होगा। तो ये मेरे लाइफ लाइन ने ही मैनेज किया।
और आज अगर यहाँ मन्नू कुमार है तो लाइफ लाइन की बदौलत है। तो हम एक ही बात कहेंगे कि जब अगर संकल्प मजबूत हो ना तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बहाने बनने से बात नहीं बनता। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, काम शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मेरा बिजनेस जो है वो बाहर फैलना शुरू हुआ। क्यों? मुझे इस बात का बिलीव हो गया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पहली बार भीलवाड़ा गया था आरसीएम वर्ल्ड, वहां जाने के बाद मेरा विजन और बड़ा हो गया। वहां जब मैं पहली बार गया तो लोगों को मैं देख रहा था कि लोग अपने लिए कपड़े ले रहे थे, अपने लिए जूते ले रहे थे, लेकिन मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं था। बस एक ही चीज का शौक था, आगे बढ़ना है। 2300 रुपए की सीडी, क्योंकि उसमें प्लेयर आता था, वो बीसीडी में जो सीडी चलती वो आता था पहले। आज तो इतना आसान है कि आपको इस तरह का प्रोग्राम मिल रहा है अजीत सर की वजह से, मुकेश सर की वजह से, सुनील शर्मा सर की वजह से, कि हम आसानी से एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। 2300 रुपए की सीडी में सुन के लाया था, और उसमें मैक्सिमम सीडी सतीश पंडित जी की थी। और उसका कमाल ये रहा कि वो अंदर समा गया सब कुछ, और वो लगातार कितना कुछ भी रहा। मैं कितना संघर्ष किया होगा आप सोच सकते हैं। कि लोग ये बोलते कि मैंने 6 महीने में रॉयल्टी लिया, मैंने 1 साल में रॉयल्टी लिया, मेरे पास रॉयल्टी 4 साल बाद आया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। क्यों? टाइम क्यों लगा मुझे? क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था, मेरे पास उतना लिस्ट नहीं था, मेरी जान पहचान उतनी नहीं थी। लेकिन एक चीज था, वो ये था कि हर हाल में जीतना है, हर हाल में करना है। और उसका परिणाम ये हुआ, धीरे धीरे बिजनेस मेरा कई सारे स्टेट में गया। जब मैं बाहर निकलना शुरू किया तो उस समय भी मेरी परेशानी कम नहीं हुई। क्यों? मैंने जनरल डब्बों में 4-4 दिन और 3-3 दिन तक का सफर तय किया है, और वो भी बिना खाए पिए। क्यों? पैसे उतना नहीं थे, लेकिन एक ही ड्रीम था, बिजनेस बाहर जाएगा। क्यों? मैंने सतीश पंडित जी को सुना था, अगर बिजनेस लाखों और करोड़ों में ले जाना है तो घर में रह के नहीं होने वाला, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो कई बार ऐसा रहा, जो आपने कई बार सुना होगा, कि जो टॉयलेट होता है उसमें कई बार बैठ करके या उसके अगल बगल में बैठ करके सफर करना पड़ता है लोगों को। और मन्नू कुमार ने वो सफर तय किया है। मन्नू कुमार ने वो सफर तय किया है कि वहां पर बैठ के कि कैसे खाना खाएं, इस फील को फील किया है कि वहां बैठ के खाना भी खाया जा सकता है क्या। वैसे उस समय उतना नहीं हुआ करता था कि हाँ मैं स्लीपर में या ऐसा कुछ करके जाऊं। लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद था, जो कि मेरे गुरुदेव मिस्टर जगदीश कबीरा सर ने, मिस्टर सुनील शर्मा सर ने, जो कि कहे मेरे लिए, उन्होंने संजीवनी बूटी की तरह मेरे लिए काम किया है। उनकी एक एक बातें जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने एक ही बात बार बार बोला करते थे कि मन्नू जी चिंता मत करिए, वो दिन भी आएगा जब आप स्लीपर में और एसी में सफर करेंगे। और आज वो दिन है जब मन्नू कुमार अगर गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, गोवा जाता है, कहीं और जाता है, तो स्लीपर या एसी में रिजर्वेशन करा के जाता है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, जो मैंने 2 लाइन से अपनी बात की शुरुआत करी थी, वो ये कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। फिर से ये कहानी शुरू हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया, एक मुकाम मिला, आगे बढ़ा, एक मुकाम और आया, और कई सारे टीम में अचीवर्स बने, और लगातार ये कहानी चलता रहा। और हम आप सभी सब इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, मेरा जो ड्रीम है ना, वो एक ही चीज का है। आपने चक दे इंडिया देखा होगा। चक दे इंडिया में कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं अपने लिए काम करता हूं, मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा बड़ा सोचिए। क्यों? जितना हम सोचेंगे उससे बड़ा हम आगे जा नहीं सकते, उससे बड़ा हम कर नहीं सकते। चक दे इंडिया में शाहरुख खान जी बोलते हैं उन प्लेयर से कि पहले अपने लिए नहीं, पहले अपने देश के लिए खेलो, पहले अपने देश के लिए खेलो। अगर उसके बाद जान बच जाए तो अपने स्टेट के लिए खेलो, अगर उसके बाद जान बच जाए तो अपने राज्य के लिए खेलो, और उसके बाद अगर जान बच जाए तो अपने शहर के लिए खेलो, और उसके बाद अगर जान बच जाए तो अपने परिवार के लिए खेलो, और उसके बाद अगर जान बच जाए तो अपने लिए खेलो। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर आप बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे तो होगा बड़ा। अपने बारे में सोचने की चिंता नहीं होगी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी आप। और यही हुआ मेरे साथ, क्योंकि हमारे आरसीएम के जन्मदाता, भाग्य विधाता, जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, उनका एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये कि धान की खेती होगी, चावल निकलेगा और भूसी नहीं निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम अगर किसी की भलाई के बारे में सोचेंगे, अपना भला नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ यही है। आज मेरे टीम में हमको बड़ा गर्व है इस बात को लेकर के कि मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, जिनके घर में मन्नू कुमार की वजह से, और हम ये बोलेंगे, ये बोलना गलत होगा, मेरी वजह से कुछ नहीं है, मैं नथिंग हूँ। क्योंकि आप और आरसीएम ना होता तो मन्नू कुमार को कौन जान रहा होता। लेकिन आज लगभग 200 लोग मेरे टीम में हैं, जिनके घर में 5 रुपए से लेके महीने का 15, 20, 30 हजार रुपया जाता है। और वो भी मजे वाली बात क्या है,
अपने काम के साथ साथ उन्होंने काम नहीं छोड़ा, पार्ट टाइम कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई काम खराब नहीं किया, और यहां सबसे बड़ी वाली बात, पैसा भी नहीं लगाया, पार्ट टाइम काम करके ये हुआ है। और आप सोच के जरा देखिए, जब आपकी वजह से किसी घर में अगर पैसा जाएगा तो वो वहां से बददुआ नहीं दुआ निकल के आएगा। 9 बार एक्सीडेंट हुआ है मन्नू कुमार का, और मजे वाली बात यह है कि एक बार भी हड्डी टूटा नहीं कहीं का। पिछले साल जनवरी में 22 जनवरी को एक दिन में 2 बार एक्सीडेंट हुआ और घुटना यूं मुड़ गया कि बिल्कुल घूम गया ऐसा कहिए, फिर भी घुटना टूटा नहीं। तो ये कमाल है न्यूट्री चार्ज का। 4 साल से लगातार मन्नू कुमार पीवीए में ब्रेकफास्ट डेली लेता है। कमाल है उन दुआओं का जिसने मुझे बचाया, क्योंकि आज मन्नू कुमार अगर कुछ बोल रहा है तो मेरे चेहरे पे, मेरे शब्दों में कहीं भी लालच नहीं झलकेगी आप, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है अपने टीम के लिए, आरसीएम के लिए, अपने देश के लिए किया, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, और वो सपना ये है, मन्नू कुमार जिस दिन मरेगा उस दिन सादे कपड़े में लिपट के मन्नू कुमार नहीं जाना चाहिए, तिरंगे में लिपट के जाना चाहिए। इतना बड़ा काम करके मन्नू कुमार जाएगा। और दूसरा ये, भारत उस दिन विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र होना चाहिए। मन्नू कुमार का ये ड्रीम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे बड़ा, इससे आगे, इससे पीछे कोई ड्रीम मेरा नहीं है। क्यों? मन्नू कुमार कार के लिए, मन्नू कुमार पैसे के लिए, मन्नू कुमार बंगले के लिए, मन्नू कुमार नाम के लिए, मन्नू कुमार पहचान के लिए कोई काम नहीं करता। और पता नहीं ये बचपन से ही अंदर फीड है, क्योंकि कोई यूं ही रास्ते में भी ना कोई रोता मिल जाए ना, हमको, हमसे बर्दाश्त नहीं करना, उनको देख के वहां रुक जाता हूँ और सोचता हूँ भगवान मुझे वो पावर दे कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं। और आज बड़ी खुशी होती है जब भी ऐसा कोई मिलता है, मैं उनको कुछ दे पाता हूं, बल्कि फिर ये बोलूं मैं नहीं दे पाता, परमात्मा मेरे माध्यम से उनको दिलवाता है। बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि एक ही चीज है, जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, वो पल कितना सुखदायी होता है, कितना अच्छा होता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जाता। और बाकी एक ही बात कहेंगे आपसे कि आज अगर ये सब कुछ हो रहा है और हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि आरसीएम रूपी एक महान सिस्टम हमारे हाथ में। बहुत सारे साथी हमारे बीच में होंगे, बहुत सारे साथी नए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो एक अच्छे मुकाम पे होंगे आरसीएम से पहले। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमसे कि सर आरसीएम की जरूरत मुझे नहीं है, मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाई हूं। बोले भैया किस बात से सेटिस्फाई हो, हमको थोड़ा बताओ ना। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो, जब आपकी उम्र छोटी थी, जब आप बच्चे थे, आपके माँ बाप आपके पास थे, उनकी जरूरत आपको थी, आप उनके पास, वो आपके पास थे, आज वो बुजुर्ग हैं, क्या आपके पास टाइम है उनको टाइम देने का? किस बात से सेटिस्फाई हो? जब बच्चा छोटा होता है उसको अपने माँ बाप की जरूरत होती है, लेकिन जरा सोचिए उस बुजुर्ग माँ बाप का, कि वो जो बुजुर्ग हैं हो चुके, अब उनको कौन संभालेगा? बच्चे हम और आप थे तो उन्होंने हमें संभाला। और सोच के जरा देखिए, उस दिन को याद करिए ना, कि जब हम बिस्तर गीला कर देते थे तो माँ सूखे पे हमको सुला देती और गीले पे खुद आ जाती, ताकि मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो है उसको ठंड ना लग जाए, उसको नुकसान ना हो, उसको तकलीफ ना हो। क्या इतनी चिंता हम अपने माँ बाप की कर पाते हैं? हम इस जद्दोजहद में जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास तो पैसा है लेकिन समय नहीं है। अगर उस माँ बाप की थोड़ी सी भी कदर है ना, क्योंकि एक ही बात कहेंगे कि जब कुछ जब जब कोई चीज पास होता है ना, कोई कदर नहीं करते उसकी हम, लेकिन जब वो दूर हो जाता है तो मलाल रहता है, काश कर लिए होते। तो माँ बाप जब है ना, कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो फिर मलाल होगा। जैसे आज मलाल है इस बात का कि जब अब सब कुछ अच्छा होने लगा है तो मेरे फादर साहब आज नहीं है। कई बार तो ये सोचने में मजबूर हो जाता है, किसके लिए करूं आरसीएम, क्यों करूं आरसीएम? लेकिन फिर याद आता है कि सिर्फ परिवार के लिए मैंने आरसीएम नहीं किया, मैंने देश के लिए आरसीएम किया है। और उन पिताजी, उन फादर जो है उनके लिए मैं आरसीएम करूंगा, जिनके जीवन में बहुत सारा चैलेंज है, जिनके बच्चे संघर्षरत हैं और अपने फादर को, अपने माँ बाप को वो नहीं दे पा रहे जो उनको मिलना चाहिए। मैं हेल्प करूंगा उनको ताकि वो अपने माँ बाप को वो कुछ दे पाए। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे आपसे कि उन माँ बाप के बारे में सोचिए, उस पत्नी के बारे में सोचिए जो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ गई, सब कुछ त्याग करके। सपने उस पत्नी के अपने माँ बाप के घर में भी पूरे नहीं हुए, और आपके पास भी आके अगर सपने पूरे नहीं होते, सपने का मतलब ये नहीं कि उनको खाना पीना, साड़ी और
लिपस्टिक पाउडर वगैरह दे दिए, उनके सपने पूरे हो गए, नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। उनको हमारा आपका समय चाहिए होता है, लेकिन काम की जद्दोजहद ऐसी होती है कि हमारे पास उनको देने का टाइम नहीं होता। उस बच्चे के बारे में सोचिए आप एक बार, जब हम और किसी काम में है तो कहानी ये होता है कि बच्चों को हम यूं देखते हैं, यूं बढ़ते हुए, यूं नहीं देखते, यूं देखते हैं। जब हम ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो बच्चा सोया हुआ होता है, जब ड्यूटी से आते हैं बच्चा सोया हुआ होता है। क्या उसका बचपना लौटा के ला पाएंगे आप? आरसीएम वो पावर देती है कि पैसे के साथ साथ आप समय कमा सकते हैं। तो ऐसा काम हमको बता दीजिए आप जहां पैसा तो हो लेकिन समय भी हो अपने हिसाब से खर्च करने का। आज मन्नू कुमार सीना ठोक के बोल सकता है, 2 साल से मन्नू कुमार घर से बाहर नहीं निकला, 2 साल से नहीं निकला, लेकिन चेहरे पे सिकन नहीं है, चेहरे पे डर नहीं है, चेहरे पे शंका नहीं है, चेहरे पे टेंशन नहीं है। क्यों? आरसीएम रूपी सिस्टम मेरे साथ है, जो हर महीने एक अच्छा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो भी ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग का दिमाग का ताला खुल गया। लोग ये बोलते थे कि मैं बैरिस्टर हूं, माफ कीजिएगा, मेरे शब्द आपको ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप बड़े मुकाम पे हो सकते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए उस दिन क्या होगा जिस दिन ये 5 सदस्य का परिवार, ये घर का मुखिया, ये चार या 5 सदस्य का परिवार अगर ये गया, क्योंकि घर में जब बिजली कटता है तो इन्वर्टर लगा लेते हैं हम, कार में स्टेपिंग लगा लेते हैं हम, सर्कस में झूले के नीचे जाल हमने देखा है, लेकिन क्या इसके जगह पे कोई स्टेपनी, कोई इन्वर्टर, कोई जाल लगेगा क्या? जब मेरा एक्सीडेंट 1 साल पहले जब हुआ था, जब मैं गिरा, तो मुझे ये फील हुआ कि मेरा पैर नहीं बचेगा, मेरा दोनों पैर नहीं बचेगा। तो चेहरे पे बहुत डर सा था, दर्द भी बहुत ज्यादा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरे चेहरे पे हंसी थी। क्यों पता है? मुस्कान थी। इसलिए कि मन्नू कुमार अगर आज मर भी गया तो मन्नू कुमार के परिवार को यूं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरसीएम ने मन्नू कुमार को उस जगह पहुंचा दिया। इसकी ताकत ये है। तो क्या चाहिए हमको आपको? और एक बात सोचिए, समय, पैसा, सुरक्षा, सम्मान, देश विदेश घूमना, लोगों की सेवा करना, क्या चाहिए आपको? और एक बात सोचिए ना कि और जिस काम में आप हैं वहां क्या ये सब कुछ एक जगह कर पा रहे हैं हम और आप? इम्पॉसिबल। क्यों? पैसा है तो समय नहीं, समय है तो पैसा नहीं। उन रिश्तेदारों के बारे में सोचिए जब रात के 12 बजे, क्योंकि देखिए परिवार में हर कोई सबल नहीं होता, मजबूत नहीं होता। क्या हम वैसे हैं जो हमारे परिवार में जो कमजोर हैं, जो परेशान हैं, जो कई सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, चैलेंज को, क्या हम उनको हेल्प करने लायक हैं? 12 बजे रात में कोई हमारे दरवाजे पे आता है, उनकी आंखों में आंसू होता है और वो हमसे बोलते हैं कि भाई मेरे बहुत मुसीबत में हूं, बहुत संकट में हूं, थोड़ा हेल्प करो ना। क्या लगता है हम हेल्प कर पाते हैं? जब आप पूछिएगा अपने आप से, घुमा फिरा के हम बात करते हैं कुछ और कुछ और जवाब ये होता है कि भाई मैं नहीं कर सकता। जरा सोचिए, अगर आप आरसीएम से एक अच्छे मुकाम पे आए और उन सभी साथियों को अच्छे मुकाम पे पहुंचा पाए, जब भी कभी ऐसा होगा तो एक लाइन कोई बोलेगा कि भाई हेल्प चाहिए, तो आपका एक शब्द मेरे आपके मुंह से निकलेगा, कितना हेल्प चाहिए, कैसे हेल्प चाहिए, किस रूप में हेल्प चाहिए? समय चाहिए, देने के लिए तैयार हूं, है मेरे पास समय, क्यों? क्योंकि मैं आरसीएम करता हूं। पैसा चाहिए, मैं हूं आपके साथ, आरसीएम इतना देता है कि खर्च करते करते थक जाऊंगा, खत्म नहीं होने वाला। और यहां तक मैं बोलूं आपसे कि आरसीएम वो सर्किल देता है कि कोई भी काम यूं होता है, यूं। कई सारे ऐसे लोग हैं मेरे टीम में और मेरे हमारे अपलाइन के टीम में कि उनके टीम में डॉक्टर्स हैं, कोई राय लेना हो तो लोग सोचना पड़ेगा, लेकिन वो राय हमारी टीम में वो डॉक्टर साहब हैं, यूं मिलता है और यूं काम हो जाता है। क्या चाहिए बताइए ना, क्या चाहिए? वो हर चीज यहां से मिल सकता है जो हमने कभी कल्पना नहीं किया। लेकिन एक ही बात कहेंगे कि जैसे एक गिलास दूध में एक बूंद इंक काफी है उस दूध को खराब करने के लिए, एक छोटा सा कंकड़ काफी है उस जूते में आ जाने के बाद आपको चलने ना देने के लिए कि आप नहीं चल पाएंगे, वैसे ही एक छोटी सोच, कहा गया ना कि आपकी छोटी सोच और पांव की मोच आपको आगे जाने नहीं देती। अगर हमारे सपने छोटे हैं हम बहुत आगे जाने वाले नहीं।
और हम तो ये कहेंगे कि पहले तो बहाना था। हमारी बहुत सारी बहनें हम आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम मुझे सुन रही होंगी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि पहले तो था, एक समय ऐसा था कि आपको लोग आपके पापा के नाम से जानते थे, और एक समय ऐसा है शादी होने के बाद लोग आपके पति के नाम से लोग आपको जानते हैं। क्या आपका नाम नहीं होना चाहिए? सवाल है ये। और पहले मौका नहीं था कि हाँ भाई परिवार को देखना है, माँ बाप को संभालना है, बच्चे को देखना है, सबको करना है, संभालना है, तो कैसे करें? ड्यूटी कैसे जाएं? परिवार को छोड़ करके, उनका जो ध्यान रखना है उसको ना करके कैसे जाएं छोड़ के उनको? लेकिन आरसीएम आपको मौका देता है, और इस कोरोना ने तो बहुत आसान कर दिया हमारा काम। अब आप सोच के देखिए कि मैं तरसता था मिस्टर सुनील शर्मा सर को सुनने के लिए, मैं तरसता था प्रवीण नागर सर को सुनने के लिए, मैं तरसता था अजीत सर को सुनने के लिए, मैं तरसता था डॉक्टर साहब को सुनने के लिए, मैं तरसता था जगदीश कबीरा सर को सुनने के लिए, मैं तरसता था विनोद कश्यप सर को सुनने के लिए, मैं तरसता था मुकेश जी को सुनने के लिए। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का कमाल यह है कि मैं उनसे सीख पाता हूँ, सुन पाता हूँ। और आज इस कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ तो है, ऐसा नहीं खुशी है, क्योंकि बोला गया है इंसान वो नहीं जो दूसरे के दुख में खुश हो, वो इंसान नहीं हैवान है। तकलीफ है इस बात की, बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आरसीएम परिवार में जो लोग हैं, आरसीएम इस विपरीत परिस्थिति में लगातार आगे बढ़ा, और कंपनी के फाउंडर ने साफ शब्दों में कहा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आरसीएम ने तोड़ दिया। 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसको कंपनी ने, हम लोग सब मिलके आरसीएम ने तोड़ दिया। कुछ टीमें ऐसी हैं जो कंपनी के ग्रोथ से नीचे हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जो कंपनी ग्रोथ के बराबर है, और कुछ टीमें ऐसी जो कंपनी ग्रोथ के ऊपर हैं। जो नीचे हैं, जो पीछे हैं, वो तो पीछे हैं, जो बराबर में वो भी पीछे हैं। बोले क्यों? भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जो ऊपर हैं वो ही आगे लीड करेंगे, वो एग्जाम्पल बनेंगे। और टाइगर टीम के बारे में कहा गया है, टाइगर टीम वो टीम है जो बराबरी में नहीं, भीड़ में रहना पसंद नहीं करती, और भीड़ में नहीं रहती। पीछे का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम सबको एक बार जोर लगा करके पूरी ताकत के साथ, अभी सामने एनिवर्सरी आने वाला है, सितंबर का महीना आने वाला है, ये दिखाना होगा कि टाइगर टीम क्या है। तो एक ही बात कहेंगे कि एक महीने में नहीं होगा, तैयारी आज से करनी पड़ेगी। बाकी मैं बात बहनों की कर रहा था। बहनें ये कहा करती थी कि भाई मैं तो पढ़ी लिखी हूं, लेकिन करूं कैसे? बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप है, सबको देखना है। आरसीएम आपको मौका देता है। ना यहाँ डिग्री पूछी जाती, ना लिंग पूछा जाता, शहर से हैं, गांव से हैं, कहां से हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। पहले तो बहाना था कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए भी आरसीएम है, और जिनके पास सब कुछ है उनको भी आरसीएम करना चाहिए, और यहाँ हो सकता है। और एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, कुछ लोगों को ना आरसीएम के सामान के बारे में बताने में दर्द होता है। इनको जो कुछ अच्छे लेवल पे हैं, हम एक ही बात कहना चाहेंगे आपसे, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। आरसीएम का सामान सामान नहीं है, ये मंदिर का प्रसाद है। कैसे? आप सोच के देखिए, इस सोच के साथ अगर हम गए, क्या ये कि आरसीएम के सामान को लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचाना कि मन्नू कुमार को या आपको कोई फायदा मिलेगा। इस आरसीएम के सामान को घर घर तक इसलिए पहुंचाना है कि इससे लोगों की सेहत अच्छी होगी, और जब सेहत अच्छी होगी और लोगों के बारे में सोच के हम बात करेंगे किसी से, तो वो बैरिस्टर हो, मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, हमको डर नहीं होगा बात करने में उनसे। क्यों? मैं उनकी सेहत के बारे में बात करने गया हूं। और आज लोगों की सेहत की हालत कितनी अच्छी है आपको मालूम है। 20 साल पहले अगर हमसे आपसे कोई कहता कि भाई कोई बीपी शुगर का पेशेंट ढूंढ के लाओ, तो शायद हम ढूंढ के नहीं ला पाते, लेकिन आज ढूंढने की जरूरत नहीं, हर घर में मिल जाएगा। तो अगर इस सोच के साथ अगर हम काम करें कि नहीं भैया हमको आरसीएम का सामान इसलिए नहीं बेचना कि हमको डायमंड क्लब करना है, इसलिए नहीं करना कि हमको डबल डायमंड क्लब करना है, इसलिए नहीं करना कि हमको स्टार डायमंड क्लब करना है, इसलिए नहीं करना कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, ये सब तो आएगा, मजबूरी है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि धान की खेती हो चावल निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धान की खेती हो चावल निकले और भूसिया निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस सोच के साथ हमको लोगों को आरसीएम के सामान के बारे में बताना होगा कि लोगों का सेहत अच्छा होगा इससे। और जब सेहत अच्छा होगा ना मेरे भाई मेरी बहनें, तो पैसा तो बाद में आएगा, वो तो सिस्टम की मजबूरी है, वो आएगा।
लेकिन वो दुआएं जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते वो मिलेगी। और कहा गया है दुआओं के बारे में कि जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है, और मिलते हैं काबिल मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। तो ऐसे ऐसे अपलाइन हमको मिले हैं, इतना शानदार सिस्टम हमको मिला है, और इसके बाद भी अगर हम रोना रोते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, सोचने का विषय है यहाँ पे। क्योंकि एक लाइन और कह दे, दो लाइनें हैं जो मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। पहला लाइन, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आप ये मान लिए हैं कि मेरा जीवन अच्छा है, महान कभी नहीं हो सकता। दूसरा, परफेक्शन इज अ पैरालिसिस। अगर आपने ये मान लिया है कि मैं सीख गया, मुझे सब आता है, सब प्लेन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊं, आप एक किताब दो किताब पढ़ते होंगे, मन्नू कुमार 4-4 5-5 किताब डेली पढ़ता है, और रूटीन के हिसाब से पढ़ता है। कई सारे लोग बोलते हैं सर कि ये इतना आग और ये सब कुछ कहां से आता है। मन्नू कुमार के अंदर नहीं था, इन किताबों की वजह से आया है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किताबों को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, और बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास हमेशा मोबाइल चार्ज रहे, आप वीडियो देख पाए, हो सकता है नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पास हमेशा अपलाइन हो नहीं हो सकता है नहीं हो सकता। और कुछ रहे ना रहे, ये किताब आपका परम मित्र होगा अगर आपने इसको अपना साथी बना लिया। कुछ लोगों को नींद आती है किताब पढ़ने से, मुझे भी आती थी, लेकिन आज जब किताब मेरे हाथ में आता है, जब तक 20 पेज 40 पेज ना पढ़ लूं, शांति नहीं मिलती। और सतीश पंडित जी का एक लाइन जो मेरे जीवन को बहुत बदलाव हुआ उस लाइन की वजह से, उस बात की वजह से, वो लाइन क्या, 90 दिन अगर आपने ऐसा कर दिया, क्या नाश्ता आपके सामने आ चुका है, भूख बहुत जोर की लगी है, लेकिन पहले 10 पेज किताब पढ़ेंगे फिर नाश्ते को हाथ लगाएंगे। खाना सामने आ चुका है, खूब भूख लगी है, पहले 10 पेज पढ़ेंगे फिर किताब हाथ को, फिर खाना खाएंगे। रात में नींद चाहे आ रही हो, जैसे भी हो रही हो, लेकिन सोने से पहले 10 पेज। अगर आपने 90 दिन ऐसा कर दिया, फिर एक बात बोलेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर आपने कर दिया, 90 दिन बाद अगर आपको ये कमेंट या ये बात सुनने के लिए ना मिले, क्या वो ये कि जनाब बदले बदले नजर आ रहे हैं आप, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। इस किताबों में वो ताकत है जो पूरी तरह आपको चेंज कर देगा। मन्नू कुमार के बारे में आपको बता दूं, ये इतना गुस्सैल, मुझे राइफल तोड़ने का अवार्ड मिला। मुझे राइफल, जब हम ड्रिल करते थे तो राइफल टूटता नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक गुस्सा, इतना खतरनाक जोश हुआ करता था, और आज भी है, कि मैंने राइफल को तोड़ा परेड के टाइम पे, इतना जोर झटका मारा। तो हम एक ही बात कहेंगे कि जब तक जोश जुनून आपके अंदर रहूंगा, बात बनने वाला नहीं है। क्योंकि एंथुजियाज्म वो पावर है जो आप जहां नहीं जा सकते आपको वो पहुंचा सकता है, और वो उत्साह, वो पावर, वो आएगा नॉलेज से। और सिर्फ नॉलेज से भी बात नहीं बनेगा, इसको इम्प्लीमेंट में लेना पड़ेगा, इसको काम में लेना पड़ेगा, तो बात। और एक बात और कहें, जो गलती मन्नू कुमार ने किया है वो आप मत करिएगा। वो गलती क्या, वो गलती ये कि मैं फौज वाली बुद्धि आर से लगा रहा था, जो मैंने एनसीसी यहाँ लगा रहा था। कई सारे लोग ऐसा करते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे है कि आपकी जो बुद्धि और आपका जो तजुर्बा है वो किसी और काम का है, आरसीएम का नहीं है। आरसीएम एक अलग काम है, एक अलग प्रोफेशन है, इसको आरसीएम के तरीके से और आरसीएम के सिस्टम से करना पड़ेगा, तो बने की बात। मन्नू कुमार ने खूब दिमाग लगाया, अरे छोड़ो ना, अपलाइन तो ऐसी ही कुछ भी बोलती रहती है। लेकिन आज पता है कि जगदीश कबीरा सर की एक एक बात, सुनील शर्मा सर की एक एक बात, डॉक्टर लखन लाल सर की एक एक बात, प्रताप गुरु जी की एक एक बात, रामकृष्ण सर की एक एक बात, अगर मैं पहले थोड़ा मान गया होता तो आज और बड़े मुकाम पे होता। तो मैं एक ही बात कहेंगे कि बुद्धिमान वो नहीं जो गलती करके सीखता है, बुद्धिमान वो जो किसी और की गलती से सीखता है। तो मन्नू कुमार ने खूब गलती किया है, आपके अपलाइन ने बहुत सारी गलतियां की हैं, जो वो कहते हैं मान लीजिए। अगर मान लेंगे तो फायदा आपका होने वाला, नुकसान होने वाला नहीं। और आपको एक ही बात कहें कि आज के पहले कौन कितना किसका साथ दिया नहीं पता, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज जो आरसीएम में आने के बाद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। बाहर में कोई ये नहीं बताएगा आपको
कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, कैसे कमाता हूं। लेकिन सुनील शर्मा सर जी चीख चीख के अपना गला फाड़ फाड़ के, अजीत सर अपना गला फाड़ फाड़ के, प्रवीण नागर सर अपना गला फाड़ फाड़ के, अपना गला फाड़ फाड़ के हमको वो बताते हैं सारी चीजें। बाहर में ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ लाइफ टाइम कोच, चाहे वो मनी मैनेजमेंट की बात हो, चाहे लाइफ मैनेजमेंट की बात हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट की बात हो, वो हर चीज सिखाई जाती है। लेकिन अगर हम ज्ञानी बन के सीखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हमको अज्ञानी बन के सीखना पड़ेगा, तब बनेगा बात। और अगर हमने अज्ञानी बन के एक अच्छा स्टूडेंट बन के अगर सीखा तो बात बनेगी। और बनेगी नहीं, हम बस एक बात बोलेंगे, एक ड्रीम लीजिए। मुझे इस बात को लेकर खुशी नहीं कि आज मुझे सुन रहे हैं आप, मुझे खुशी उस दिन होगा। उन तमाम बहनों से हम ये कहना चाहेंगे, उन तमाम लीडर्स, उन तमाम भाइयों से मैं कहना चाहूंगा एक लाइन में, वो लाइन ये कि गुलशन में एक फूल खिले मजा नहीं आता, गुलशन में जब बाहर आएगा तो मजा आएगा। टाइगर टीम का एक एक लीडर कोई उसको सुन ले तो सीना दहल जाए, लोगों के अंदर चिंगारी आ जाए, लोगों के अंदर ज्वालामुखी जो अंदर है ना फट के बाहर आ जाए। ऐसा होगा तब मजा आएगा। मेरे सिर्फ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अकेला मन्नू क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने आप को तैयार होना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और इस कदर तैयार करना पड़ेगा कि आप अपनी नहीं, पहले भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने में अपना योगदान आप दें। क्योंकि भारत अगर मजबूत हो गया ना तो भारतवासी अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम कि हम अगर मजबूत हो गए, अपने आप को हमने अगर मजबूत बना लिया, भारत अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो ये मौका हमारे आपके पास है कि इस सिस्टम के माध्यम से हम वो कर सकते हैं। और इतने अच्छे अच्छे अपलाइन, हमको तो गर्व होना चाहिए इस बात का। इतनी शानदार एलओएस, इतनी शानदार, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी हम अपना अगर दिमाग लगाते हैं तो फिर एक ही बात कहेंगे, या तो यहाँ कुछ गड़बड़ है या तो वो नहीं चाहता। उसकी मर्जी नहीं है कि आप कामयाब हो। क्योंकि सीधी सीधी बात कहें आपसे, जब हम 50-100 रुपए का घड़ा लेते हैं ना, तो हम ठोक के देखते हैं कि बेटा तू ठीक है कि फूटा हुआ है, कहीं कोई होल तो नहीं है। तो ऊपर वाला भी आपको चेक करेगा। मन्नू कुमार को खूब ठोका है ऊपर वाले ने, बचपन से चैलेंज रहा है और अभी भी चैलेंज है। चैलेंज क्या है, एक बात और बता दूं, मेरा जो बड़ा बेटा है वो सुनता और बोलता नहीं है, 6 साल का होने जा रहा है, और आरसीएम की पावर है। जो उसका ऑपरेशन हुआ, लगभग 17 लाख रुपया उनका कान के ऑपरेशन में लगा। समय और पैसा मैं आरसीएम बिजनेस के बदौलत दे पाया, और आज मेरा बेटा धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुका है। अगर आरसीएम में नहीं होता तो ये सोच सोच के मर गया होता कि मेरा बेटा तो बोलता नहीं, भगवान ने दिया तो कैसा संतान दिया। लेकिन आज इस बात की मुझे खुशी और गर्व है कि मेरा वो लाल, मेरा लक्ष्य आया तो मेरा जीवन बदल गया। क्यों? मुझे एक और प्रेरणा मिली, मन्नू कुमार तुमको और काम करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, और इस बच्चे को बुलवाना पड़ेगा, और वो बोलेगा। तो हम एक ही बात कहेंगे, जब तक ऊपर वाला चैलेंज नहीं देगा मजा नहीं आएगा। क्योंकि कहा गया है अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। अगर अभाव होगा तो आप हिलेंगे, वरना हिलने वाले नहीं आप। तो जब आप घड़ा लेते हैं, 15-20 बार आपको ठोक के बजाया जाता है, तो क्या ऊपर वाला आपको नहीं बजाएगा? बजाएगा, और तबीयत से बजाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सतीश पंडित जी की एक लाइन आप इसको नोट करिएगा, कमाल की लाइन है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको। वो लाइन ये है, जब किसी बच्चे का जन्म धरती पे होता है तो परमात्मा और भी कोई शोरगुल उसके कान में जाए, उसके पहले 2 लाइन, 2 शब्द उसके कान में बोलता है। पहला कि तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है, डरना मत। दूसरा, तू गिरेगा, तू गिरेगा, लेकिन ये तय है इतनी संख्या गिरने के बाद तू कामयाब हो जाएगा। लेकिन हम उस संख्या को ही पार नहीं करते, और जब संख्या ही पार नहीं होती तो कामयाबी नहीं हो पाती। और ये किसी